वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के वीज़े भी आ चुके हैं। सबसे पहले उनको कंग्रेचुलेशन जिनके अभी वीज़े आ चुके हैं। और मेरे को पीछे स्टूडेंट्स के बहुत मैसेज आए थे कि इंटरव्यू के बारे में आप बताओ कि अभी जो यूके इमिग्रेशन होनी है जब हम कंट्री में यहाँ पे पहुँचेंगे यूके में। तो कुछ तो स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि हम बर्मिंघम की फ़्लाइट करवा लेते हैं कि वहाँ पे इमिग्रेशन ईजी होती है, लंदन में मुश्किल होती है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। इमिग्रेशन आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ सेम होगी। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरो, चाहे आप बर्मिंघम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आओ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इमिग्रेशन तो सेम ही होती है कि वहाँ पे कोई टफ है और यहाँ पे इजी है। ऐसा भी देखो स्टूडेंट, यार वो जो स्ट्रेस तो आ ही जाता है। अब जिस स्टूडेंट का वीज़ा आ जाए ना, उसने अभी बाहर आना है तो दिमाग में वो चलता रहता है। तो खैर इसी के बारे में आज मैंने आपके साथ डिटेल में बात करनी थी। मैंने यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को मिला भी, इवन की कुछ डिपेंडेंट है। कुछ डिपेंडेंट भी मेरे को पूछ रहे हैं कि डिपेंडेंट से वो क्या पूछते हैं क्वेश्चन जब हम यहाँ पे आते हैं। तो आज आपके साथ इसी के बारे में मैंने बात करनी, ताकि आप जब आओ तो आपको कोई यहाँ पे कोई डाउट ना रहे, आप कॉन्फिडेंट रहो। मैंने पीछे भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, बट अभी क्या है कि अभी सिर्फ 10-15 दिन की बात है। अभी स्टूडेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। सितंबर इंटेक आपको पता ही है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो वीज़े तो अभी आ ही रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि अभी तक कैश नहीं आया। तो भाई अब वेट करो, आ जाना चाहिए। वैसे अभी आ जाना चाहिए, इस महीने में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि अब अगले महीने से किसी की 15 से क्लासेस स्टार्ट है, किसी की 5-6 तारीख से स्टार्ट है, किसी की 25-26 से स्टार्ट है। तो अक्टूबर में बहुत रेयर है, क्योंकि यहाँ पे सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो खैर अभी जो स्टूडेंट आने वाले हैं ना, भाई एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आप फंड रखते हो ना, मेरे को ये भी पूछते हो आप। तो मैंने पहले बताया कि जो 28 डेज ओल्ड आपके फंड चाहिए, उसको भाई आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना जब तक आपकी इमिग्रेशन यहाँ पे क्लियर नहीं हो जाती ना। भाई ये दिमाग में रख लो आप, क्योंकि वो पैसे यहाँ की गवर्नमेंट क्या है, आपके खर्चे के लिए वो पैसे आपका लिविंग कॉस्ट है। यहाँ पर आप यूके आ रहे हो, इनको ये यूनिवर्सिटी वालों को और यहाँ की गवर्नमेंट के लिए कि आप वो पैसे आपके हैं और आप वो यहाँ पे खर्चोगे। आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, आप काम नहीं करोगे यहाँ पे। तो आपके खर्चे के लिए हर महीने आप इतने पाउंड निकालोगे और अपने लिविंग कॉस्ट यहाँ पे कवर करोगे। इवन कि आप यूरोप में भी जाओगे ना, अभी यूके का तो सिस्टम बहुत अच्छा है कि यहाँ पे सिर्फ भाई फंड शो करने पड़ते हैं, साथ में नहीं लाने पड़ते। अगर साथ में भी लेकर आने पड़ जाए ना यहाँ पे, तो भाई फिर लग जाएंगे, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फिर फीस भी भरनी है और फंड भी साथ में लेकर आने हैं ना। तो यूके की ये चीज़ बहुत बढ़िया है ना। क्योंकि सभी हाई क्लास फैमिली से नहीं बिलोंग करते, हम मिडिल क्लास फैमिली से है ना। इतना फंड नहीं हम साथ में नहीं ला सकते, हमने खुद ही मैनेज करना है। तो मैं भी आया था, सभी यार ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके करते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ तो कुछ और कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे जर्मनी ले लो आप। अब कनाडा में जीआईसी जाती है ना, तो वो आपका लिविंग कॉस्ट या जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट ओपन होता है, ब्लॉक अकाउंट है ना। तो वो आप पैसे छेड़ नहीं सकते, वो आपने यहाँ लेकर आने हैं जर्मनी में। अगर आप यूके में आ रहे हो तो इनका मतलब यही होता है कि आपके लिविंग कॉस्ट है। तो यूके की ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि चलो वो 1 महीने पुराने फंड ही शो करने हैं, साथ में नहीं लेके जाने, है ना। होते तो आपके खर्चे के लिए हैं। तो आप ट्राई करो कि वो फंड आप निकलवाओ मत। अगर आपने वो फंड निकलवा दिए ना भाई, तो वो फिर यहाँ पे अगर आपका इमिग्रेशन होता है तो मेरे को आप बहुत पूछते हो। भाई मैंने भी नहीं छेड़े थे जब मैं आया था ना यहाँ पे। जब मैं एयरपोर्ट से भाई बाहर निकला ना, फिर आप जो मर्जी करो, आप अपने ट्रांसफ़र करने जिसके देने हैं दो, है ना। आप एक बार यहाँ पे अपनी वो क्लियर कर लो, जो यहाँ पे इंटरव्यू इमिग्रेशन बॉर्डर पे होता है ना, तो वो आपकी क्लियर हो, फिर आप जो मर्जी करो, है ना। उसके पहले मैं किसी को नहीं बोलता कि अगर आपका वीज़ा आ गया है तो आप फंड निकलवा लो, है ना। ऐसे करो भाई, ये बहुत गलत सीन हो जाएगा अगर कुछ हो गया यहाँ पे, अगर इन्होंने चेक कर लिया। क्योंकि भाई इमिग्रेशन पे जब आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर इनकी नज़र में किसको इनको लग गया ना कि थोड़ा सा भी शक लगा, तो फिर वो पूरी एक बंदे की, स्टूडेंट की पूरी डिटेल चेक करते हैं। तो अगर आपका देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे पीछे फेक डिग्री वाले भी, भाई वो तो फिर अंदर से जिसके दिल में चोर है ना, तो वैसी शक्ल से ही पता लग जाता है। तो बहुत रिस्क वाला काम होता है। मैंने एक वीडियो पीछे डाला भी था कि 10 साल का बैन लगा था, है ना। तो ये सब वाले जो, अगर आप ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, आपका सब कुछ जेन्युइन है ना, कोई आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट कुछ, यार स्टूडेंट आ रहे हैं तो जेन्युइन ही, ऑफकोर्स जेन्युइन ही है। सब कुछ आपका जेन्युइन है, आपने स्टडी की है, आपका स्कोर आया, आपने आगे जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने लगाया है, तो फिर तो आपका कोई, आपको नर्वस होनी ही नहीं चाहिए। आप नर्वस तो बिल्कुल ही मत होना। आपसे उन्होंने कॉमन क्वेश्चन पूछने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या पूछते हैं। स्टूडेंट से भी क्या पूछते हैं, डिपेंडेंट से भी क्या पूछते हैं, ठीक है। हाँ भाई, जिनकी फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं भाई, वहाँ पे एजेंट ये काम कर रहे हैं, तो उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। अगर उनके शक उनको पड़ा ना यहाँ पे,
तो भाई वो बिठा लेते हैं, फिर तसल्ली से इंटरव्यू लेते हैं। होता है ऐसे जिन्होंने गलत काम किया होता है ये, क्योंकि ये सब हो रहा है इंडिया में तो होता ही है, तो यहाँ पे आते हैं तो फिर वो फंसने का चांस तो होता ही है। पीछे एक स्टूडेंट फंसा भी था, जो मैंने पीछे एक काफ़ी टाइम पहले वीडियो डाला था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा नहीं देखा। तो वो वीडियो मैंने डाला था कि 10 साल का बैन लगा के वापस भेज दिया था। तो 10 साल छुट्टी हो किसी और कंट्री में भी उसको मुश्किल से ही मिले अगर वीज़ा मिले। तो खैर, एक और बात यहाँ पे, जो डिपेंडेंट कपल आते हैं वो पूछते हैं कि हम साथ में आ सकते नहीं आ सकते, ये आप बहुत पूछते हो भाई। देखो, आप बिल्कुल साथ में आ सकते हो, आपका बच्चा भी, बेबी भी साथ में आ सकता है। ये हर एक एजेंट का ना भाई अलग अलग सीन बना हुआ है। कोई कहता है कि आप पहले चले जाओ, स्टूडेंट को पहले भेज दो ना, डिपेंडेंट बाद में आ जाएगा, 1 महीने बाद आ जाएगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप साथ में आओ तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा भाई कोई वीज़े पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इमिग्रेशन पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि इमिग्रेशन तो और इजी हो जाएगी अगर आप साथ में आओगे ना। तो आप इमिग्रेशन लाइन में जब लगे, एक टिकट आपने कराई है, साथ में आओ, एक ही फ्लाइट में आओ, सपोर्ट भी रहती है, अब साथ में ही आपका इमिग्रेशन भी साथ में ही हो जाएगा। आप लाइन में लगोगे ना तो फिर आप बोल दोगे ही इज़ माई हस्बैंड, मैं डिपेंडेंट हूँ, या आप स्टूडेंट हो अपना बता दो मैं ये यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, मैंने ये कोर्स करना है और ये मेरा डिपेंडेंट है ना। वो इमिग्रेशन भी आपका साथ में ही हो जाता है। उन्होंने आपके पासपोर्ट वगैरह चेक करने हैं, स्टैंप लगानी है, बायोमेट्रिक वगैरह तो आपके ऑलरेडी हो जाते हैं। वो आपका फेस वगैरह वो कैमरे पे आपको देखते हैं, वो चेक कर लेते हैं सब कुछ, आईडी वगैरह ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत इजी रहता है। अगर अलग अलग भी आते हैं ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन होता है। अगर सपोज करो एक स्टूडेंट आया है ना, तो वो क्वेश्चन यही पूछते हैं, कोई भाई इसमें कोई राम कहानी नहीं है बहुत बड़ी। बहुत सिंपल होता है कि आपने वहाँ पे क्या किया है ना, आपकी बैकग्राउंड पूछ सकते हैं कि आपने वहाँ पे क्या स्टडी की है, या आपने वहाँ पे क्या जॉब, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी जॉब पूछ सकते हैं आपने वहाँ। फिर आपको यहाँ पे पूछेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, आप क्या कोर्स करने जा रहे हो, है ना। ये दो क्वेश्चन तो 100% वो पूछते ही पूछते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और विच कोर्स यूर गोना स्टार्ट, है ना। आप कहाँ पे जा रहे हो, किस सिटी में जा रहे हो। तो भाई ये चीज़ का ध्यान रखो कि जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है, ऑफकोर्स आप उधर ही जाओगे ना। आप किसी और जगह का नाम मत लेना। वो कोई आपको पीछे पीछे देखने नहीं आ रहे हैं कि आप कहाँ रिलेटिव पे जा रहे हो, किधर जा रहे हो। तो वो आपने जहाँ जाना है, जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है, वो आप लोकेशन उनको बताओ कि मैं वूस्टर में पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी उधर है, तो मेरा कोर्स ये है, ठीक है। बस वही पूछेंगे और कोई फालतू जवाब कुछ नहीं देना आपने, ठीक है। फिर वो आपको लगा के चलो भाई, वेलकम टू यूके, है ना, वेलकम टू इंग्लैंड ऐसे बोलते हैं, तो आपकी एंट्री हो जाती है। तो ये तो ठीक है। अगर आपने किसी रिलेटिव के पास जाना है, भाई उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आप आपकी यूनिवर्सिटी किधर है, आप पहले रिलेटिव 10 दिन आप रिलेटिव के पास अपने रुकना चाहते हो, है ना। ये सब फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने सीधा कहना कि मेरी यूनिवर्सिटी है, तो मैं इधर यूनिवर्सिटी में इधर अकोमोडेशन है, तो मैं इधर स्टे करूंगा, है ना। तो जितना आप अपना क्लियर रखोगे ना तो बढ़िया रहोगे, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी सितंबर से। तो मोस्टली यार स्टूडेंट वहाँ पे ही जाते हैं ना, जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है। अभी रही बात स्टूडेंट का, देखो यही क्वेश्चन पूछते हैं यार, इसमें कोई आपको मैं 15-20 क्वेश्चन ऐसे लिख के पढ़ने के लिए दे नहीं सकता। इवन कि जब यूनिवर्सिटी वाले भी इंटरव्यू लेते हैं ना, मेरे को स्टूडेंट बताते हैं बाजी मैं तो 10-15 मिनट में छुट्टी कर दी, मतलब इतनी इंटरव्यू थी। वो भी भाई सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपके बारे में, वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट हो ना, जेन्युइन हो ना, आप इंग्लिश तो बोल सकते हो ना, क्योंकि इंग्लिश कंट्री में आ रहे हो आप, तो इंग्लिश तो बोल सकते हो ना। अब स्टूडेंट मेनली ये भाई, आपने कॉन्फिडेंस रखना पूरा, नर्वस नहीं होना। सब होते हैं जब आप लाइन में खड़े होते हो ना इमिग्रेशन वाली, तो स्टूडेंट आपको और भी मिल जाएंगे यार, ऑब्वियस है, नर्वसनेस तो होती है ना, आपको पहले भी एक्सपीरियंस नहीं है। बट एक बार जब आपका हो जाएगा ना, फिर आप इंडिया 2-3 बार जब ट्रैवल करोगे तो आपको ऐसे हो जाएगा कि नॉर्मल हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होता है। और पहली बार भी वही कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा अंदर होता ही है, बस वो निकल जाएगा, आप टेंशन मत लो। अगर आपका सब कुछ ठीक है, जेन्युइन है, फंड आपने रखे हुए हैं, निकलवाए छेड़े नहीं है, वो आपने रखने हैं, तो आपका सब कुछ हो जाएगा, आपकी एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपने मेन मोटिवेट रखना अपने आप को, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए आप में, है ना। तो ठीक है। इसके बाद अभी जो डिपेंडेंट मेरे को पूछते हैं कि भाई हमसे क्या पूछेंगे, भाई कुछ नहीं पूछते आपसे। वो आपने सिंपल मैं डिपेंडेंट, मेरी वाइफ स्टडी कर रही है, आई एम डिपेंडेंट, है ना। तो ये 2-3 चीजें आपने बोलनी है। आप भाई आपसे तो उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने तो मेन एप्लीकेंट स्टूडेंट होता है ना, ठीक है। तो वही है मेन एप्लीकेंट, है ना, उससे जो पूछना है पूछना है। डिपेंडेंट
मैंने यहाँ पर ऐसे डिपेंडेंट देखे हैं अपने, चलो पंजाबी हैं भाई, उनको इंग्लिश का एबीसीडी भी नहीं आता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे ऐसे डिपेंडेंट आए हैं कि जो अपनी वाइफ के बेस पर यहाँ पे पहुंचे हैं। उनकी वाइफ ने मतलब मास्टर में एडमिशन ली है, ठीक है, हाई फाई स्टडी है ना, वो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं कोर्स। और जो उनके डिपेंडेंट है भाई, उनको एबीसीडी भी नहीं आती ना बोलनी, मतलब इंग्लिश में, मतलब उनका हार्ट टाइट है, वो इंग्लिश तो बहुत मुश्किल से, अभी धीरे धीरे यहाँ पर जो आएंगे वो यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि सीख जाता है बंदा। बंदा यहाँ देख देख के सीख ही जाता है, सुन सुन के यहाँ पर मिलते जुलते हैं ना, सीख ही जाता है बंदा। जिनको नहीं आती है मैंने देखा है, 10-10 साल 15-15 साल लेकर एंड बिल्कुल उनका एसेंट ही ब्रिटिश वाला हो जाता है, बहुत अच्छे बोलते हैं वो इंग्लिश। तो कोई बड़ी बात नहीं है लैंग्वेज। और डिपेंडेंट से वो यही चीज़ पूछते हैं ना, तो आपने यही बताना है कि मेरी वाइफ स्टडी कर रही है, ठीक है, मैं इधर जाऊंगा सिटी में, तो बस ये सब है, ठीक है। वो कोई ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत मैसेज आए इसके बारे में। बस मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोल दूंगा कि आप कॉन्फिडेंस रखो, मोटिवेट रहो। कोई कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लेकर पढ़ोगे, आपको कोई एजेंट दे देगा कि भाई मैं तेरे को ये लिस्ट बना के दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन रट्टे मार लो, वो ज़्यादा दिमाग खराब होगा, ठीक है। इवन की यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी ऐसे ही होता है कि मैंने देखा है एजेंट आपको लिस्ट बना के दे देते हैं कि भाई ये रट लो, ये इनके आंसर हैं, ये वो काम मत करो। जस्ट आप कॉमन अपना नॉर्मल रहो, जैसे हम दोस्त आपस में बात करते हैं ना, तो एक नॉर्मल आपने करना है। कोई रट्टा रोटा कुछ मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिनके वीज़े नहीं आए हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप प्रायोरिटी में लगाना, वो बेस्ट है अभी, ठीक है। सिर्फ आपका 5-6 दिन में वो वीज़ा आ जाना है, वो बेस्ट है, उसमें टेंशन भी खत्म होती है। वो महीना फिर आप नहीं तो नॉर्मल लगा दोगे स्टैंडर्ड, तो वे लटके रह जाओगे, फिर आप सोचते ही रह जाते हो ना दिमाग पे। सभी मोस्टली मैं देखा प्रायोरिटी में लगाते हैं, तो आप लगाओ, आओ यहाँ पे अपना स्टडी करो। बाकी पार्ट टाइम जॉब आपको ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे बहुत है, बट हाँ अगर आप एफर्ट करोगे तो मिल जाएगी। मेरे को स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, तो मैं समझ जाता हूँ भाई वो एफर्ट नहीं करते। अभी थोड़े दिन पहले, चलो वो वीडियो देख लेंगे तो मेरे को बोलेंगे एक कपल मिला था, तो वो भी बहुत परेशान थे, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, उनके डिपेंडेंट थे, फुल टाइम के थे, 2 महीने हो गए भाई। सिर्फ ऐसे करके ना एक दिन में उनकी जॉब लग गई है ना। मैंने उनको एक और डिपेंडेंट का नंबर दिया, मैंने कहा अब इनसे बात करो यार, फुल टाइम जॉब क्यों नहीं मिल रही आपको, है ना। वो डिपेंडेंट थे साथ में, कहते 2 महीने हो गए मैं जॉब नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा यार आपने पता नहीं होना, वो कर रहे थे ट्राई, बट ठीक है। फिर आगे मैंने नंबर शेयर किया उनको दूसरे डिपेंडेंट का, इधर को एंट्री की बात कर रहा हूँ, और उनका हो गया जॉब का इंडक्शन भी होगी, अभी वो लग जाएंगे। तो भाई एफर्ट करोगे, आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, आप खुद हिम्मत मारोगे ना भाई, मिल जाती है जॉब, है ना। मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट बहुत बोलते हैं कि किसी को देखो, कोई आता है किसी को 10 दिन में जॉब मिल जाती है, कोई आता है 2-2 महीने, है ना। तो वो भाई स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करना। खुद आप अपनी किस्मत आपके हाथ में है। वो मेरे को एक डायलॉग याद आता है शाहरुख खान का ना किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है ना। तो वही चीज है कि आप कितना हार्डवर्क करना चाहते हो, अपने आपके अंदर की जो विल पावर है ना, आप क्या चाहते हो, तो वो डिपेंड करता है, मिल जाती है। वही एफर्ट करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं मिलता। तो खैर अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी जनवरी टेक की एप्लीकेशंस ओपन है, जो स्टूडेंट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालो। अभी बहुत सारी पीछे आई थी मेरे को लीड्स, तो स्टूडेंट ने करना है अप्लाई, तो देख रहे हैं अभी। जो और भी कोई स्टूडेंट है तो वो लिंक कर सकते हैं जाके, अपने डॉक्यूमेंट भाई प्रॉपर अपलोड किया करो, है ना। ऐसे फॉर्म मत फिल किया करो कि सीधा आप अपने कुछ कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करते हुए पता कैसे लगेगा ना प्रोफाइल का। तो प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो ही पता लगेगा। आप अपनी डिटेल्स उसमें डालोगे, नंबर वगैरह, फिर आपकी देखेंगे कितने आपके स्कोर वगैरह क्या है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो आप कर सकते हो। अभी जनवरी टेक ओपन है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, अभी तो ओपन ही है। हाँ तो जल्दी करोगे वो फायदा है, क्योंकि अभी स्टूडेंट आ ही रहे हैं, तो आपको पता है सीट्स फुल हो जाती है ना, हर एक यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो अभी देखते हैं इस इनटेक में कितने स्टूडेंट आते हैं, तो क्यूरियोसिटी है ना, मिलेंगे, मेरे को मिलते भी हैं स्टूडेंट यहाँ पे बहुत। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।